बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम लोगों को इस बला से यानी गीबत से महफूज फरमाए और बुजुर्ग और दोस्तों की दुआ से मुझसियाकार भी महफूज फरमाए कि बातिनी अमराज में कसरत से मुब्तला हूँ। किब्र नखुवत जहल गफलत हिक़्द कीना बदज़नी किस्ब बदाही रिया व बुग़्ज़ गीबत दुश्मनी। कौन बीमारी है या रब जो नहीं मुझ में हुई, आफ़िनी मिन कुल्लि दाइन वक़्फ़ि अन्नी हाजती, इन्न ली क़ल्बन सक़ीमन अंत शाफ़िन लिल अलीली। तीसरी चीज जिसका रोजेदार को एहतिमाम जरूरी है वो कान की हिफाजत है। हर मकरूह चीज से जिसका कहना और जबान से निकालना नाजायज है उसकी तरफ कान लगाना और सुनना भी नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गीबत का करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाह में शरीक है। चौथी चीज बाकी आज़ाए बदन मसलन हाथ का नाजायज चीज के पकड़ने से, पाँव का नाजायज चीज की तरफ चलने से रोकना और इसी तरह और बाकी आज़ाए बदन का, इसी तरह पेट का इफ्तार के वक्त मुश्तबे चीज से महफूज रखना। जो शख्स रोजा रखकर हराम माल से इफ्तार करता है उसका हाल उस शख्स का सा है कि किसी मरज के लिए दवा करता है मगर उसमें थोड़ा सा सिंघिया भी मिला लेता है कि इस मरज के लिए तो वो दवा मुफीद हो जाएगी मगर ये जहर साथ ही हलाक भी कर देगा। पांचवी चीज इफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज्यादा न खाना कि शिकम शेर हो जाए, इसलिए कि रोजे की गर्ज इससे फौत हो जाती है। मकसूद रोजे से कुव्वत शहवानिया और बहीमा का कम करना है और कुव्वत नूरानिया और मलकिया का बढ़ाना है। 11 महीने तक बहुत कुछ खाया है, अगर एक महीना उसमें कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान निकल जाती है। मगर हम लोगों का हाल है कि इफ्तार के वक्त तलाफी माबाद में और शहर के वक्त हज मातकद्दम में इतनी ज्यादा मिकदार खा लेते हैं कि बगैर रमजान के और बगैर रोजे की हालत के इतनी मिकदार खाने की नौबत भी नहीं आती। रमजान मुबारक में हम लोगों के लिए फ़ैद का काम करता है। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रोजे की गर्ज यानी कहर इबलीस और शहवत नफ्सानिया का तोड़ना कैसे हासिल हो सकता है। अगर आदमी इफ्तार के वक्त इस मिकदार की तलाफी कर ले जो फौत हुई। हकीकतन हम लोग वजूद इसके लिए कि अपने खाने के अवकात बदल देते हैं, इसके सिवा कुछ भी कमी नहीं करते बल्कि और ज्यादती मुख्तलिफ अनवा की कर जाते हैं जो बगैर रमजान के मुयस्सर नहीं होती। लोगों की आदत कुछ ऐसी हो गई है कि उम्दा उम्दा अशिया रमजान के लिए रखते हैं और नफ्स दिन भर के फाके के बाद जब इन पर पड़ता है तो खूब ज्यादा शेयर होकर खाता है तो बजाय कुव्वत शहवानिया के ज़ाइफ होने के और भड़क उठती है और जोश में आ जाती है और मकसद के खिलाफ हो जाता है। रोजे के अंदर मुख्तलिफ अगराज और फवाइद और उसके मशरू होने से मुख्तलिफ मनाफे मकसूद हैं, वो सब जब ही हासिल हो सकते हैं जब कुछ भूखा भी रहे। बड़ा नफा तो यही है जो मालूम हो चुका यानी शहवतों का तोड़ना, ये भी इसी पर मौकूफ है कि कुछ वक्त भूख की हालत में गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह चलता है, उसके रास्तों को भूख से बंद करो। तमाम आजा का सैर होना नफ्स के भूखा रहने पर मौकूफ है। जब नफ्स भूखा रहता है तो तमाम आजा सैर रहते हैं और जब नफ्स सैर होता है तो तमाम आजा भूखे रहते हैं। दूसरी गर्द रोजे से फुकरा के साथ तशब्बुह और उनके हाल पर नजर है, वो भी जब ही हासिल हो सकती है जब शहर में मैदा को दूध जलेबी से इतना न भर ले कि शाम तक भूख ही न लगे। फुकरा के साथ मुशाबहत जब ही हो सकती है जब कुछ वक्त भूख की बेताबी का भी गुजरे। पिछले हाफिज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गए, वो सर्दी में कांप रहे थे और कपड़े पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि ये वक्त कपड़े निकालने का है। फरमाया कि फुकरा बहुत हैं और मुझ में उनकी हमदर्दी की ताकत नहीं, इतनी हमदर्दी कर लूं कि मैं भी उन जैसा हो जाऊं। मशाइख सूफिया ने आमदन इस पर तंबीह फरमाई है और फुकहा ने भी इसकी तस्रीह की है। साहिब मराकिल फलाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सुहूर में ज्यादती न करे जैसा कि मुतनाइम लोगों की आदत है कि ये कर्ज को फौत कर देता है। अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में तहरीर फरमाते हैं कि गर्ज का मकसूद ये है कि भूख की तलखी कुछ महसूस हो, कि ज्यादती सवाब का सबब हो और मसाकिन और फुकरा पर तरस आ सके। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक ताला शानहू को किसी बर्तन का बढ़ना इस कदर नापसंद नहीं है जितना के पेट का पुर होना नापसंद है भरना। एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के लिए चंद लुकमे काफी है जिससे कमर सीधी रहे। अगर कोई शख्स बिल्कुल खाने पर भूल जाए तो उससे ज्यादा नहीं कि एक तिहाई पेट खाने के लिए रखे और एक तिहाई पीने के लिए और एक तिहाई खाली। आखिर कोई तो बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई रोज तक मुसलसल लगातार रोजे रखते थे कि दरमियान में कुछ भी नौच नहीं फरमाते थे। मैंने अपने आका हजरत मौलाना खलील अहमद साहब नबरल्लाहु मरकज़हू को पूरे रमजान मुबारक देखा है कि इफ्तार और सहर दोनों वक्त की मिकदार तकरीबन 1.5 चपाती से ज्यादा नहीं होती थी। कोई खादी खर्च भी करता तो फरमाते कि भूख नहीं होती
दोस्तों के ख्याल से साथ बैठ जाता हूँ। और इससे बढ़कर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के मुतालिक सुना है कि कई कई दिन मुसलसल ऐसे गुजर जाते थे कि तमाम शब की मिकदार सहर व इफ्तार बे दूध की चाय के चंद फिंजान चंद प्यालियों के सिवा कुछ न होती थी। तो एक मरतबा हजरत के मुखलिस खादिम हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने लजाजत से अर्ज किया कि जौफ बहुत हो जाएगा, हजरत कुछ तनाउल ही नहीं फरमाते। तो हजरत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत का लुत्फ हासिल हो रहा है। ताला शानहू हम सियाकारों को भी इन पाक हस्तियों का इत्तिबा नसीब फरमाए। तो सही नसीब मौलाना सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नदारंद तन परवरा आ गही कि पुर में अदबाशत से हिकमत तही, जिसका मतलब यह लिखा है कि पेट को पूंजने वाले अक्ल नहीं रखते, इसलिए कि पेट भरा अक्ल से खाली होता है।